फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉय साइंस। आई एम अंशिका। आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। इस वीडियो का एक एक मिनट आपके लिए फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको रियल ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ, एनिमेशंस दिखाने वाली हूँ, जिसको देख के आप हैरान हो सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके साइड में ये ब्रेन का डायग्राम, बहुत से लोग इसे देख के घबरा गए होंगे। तो चलिए मैं इसको साइड करके आपको दूसरा एनिमेशन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा ब्रेन, जिसके बारे में आज हमें स्टडी करनी है। तो ब्रेन को स्टडी करने से पहले मैं आपको दो कीवर्ड्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि जब हम ब्रेन की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो ये दो वर्ड्स बार बार यूज होंगे। तो फर्स्ट वर्ड है वॉलंटरी एक्शंस एंड नॉन वॉलंटरी एक्शंस, जिसे हम इनवॉलंटरी एक्शंस भी कहते हैं। ओके, देखिए वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, केक खाने का। हम जब भी कुछ चीज़ खाते हैं तो वो हम अपनी इच्छा से खाते हैं, इसे देख के किसी के मुंह में पानी ना आ गया हो। तो देखिए, जब भी हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वो हमारे वॉलंटरी एक्शंस हैं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। और नॉन वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते। जैसे वॉलंटरी एक्शंस के पहले दो एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इज ईटिंग अ केक, जब आप केक खा रहे हो तो आप अपनी इच्छा से खा रहे हो। नेक्स्ट इज राइडिंग अ साइकिल, जैसे मान लीजिए आप साइकिल की सवारी कर रहे हो, ठीक है, साइकिल राइड कर रहे हो, तो वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। तो ये वॉलंटरी एक्शंस है। एंड नॉन वॉलंटरी एक्शंस या फिर इनवॉलंटरी एक्शंस, जो एक्शन हम अपनी इच्छा से नहीं करते। जैसे हार्ट बीट, जब हमारा जो दिल है वो धड़कता है, वो हमारी इच्छा से नहीं धड़कता, वो कॉन्टिन्यूस धड़कता रहता है, वो ब्रेन की फंक्शनिंग है। ओके, तो इन दोनों एक्शंस को किस तरह ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही चीज़ आज हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। तो इसका एक एग्जांपल और है ब्लिंकिंग ऑफ आई। बहुत से बच्चों का मानना है कि हम अपनी आंखों को अपनी मर्जी से झपका सकते हैं, लेकिन आप खुद ही सोच के देखिए, जब हम अपनी आंखों को झपकाते हैं, क्या हम हर पल ये सोचते हैं कि अब हमें आंख झपकानी है और अब नहीं झपकानी है? तो वो जो ब्लिंकिंग ऑफ आई है वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ओके, देखिए हम स्टडी करने वाले हैं ब्रेन के पार्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रेन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है वो आगे वाला पार्ट होता है, एंड मिड ब्रेन बीच वाला पोर्शन, और जो हाइंड ब्रेन है वो बैक वाला पोर्शन होता है ब्रेन का। ओके, तो डायग्राम के थ्रू आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं एक एक पार्ट के फंक्शन। अगर आपको भूख लगती है तो कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करवा रहा है उसे? अगर आपको प्यास लग रही है, अगर किसी चीज़ को देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है, तो वो किस ब्रेन का कौन सा पार्ट ये चीज़ कर रहा है? अब तो सस्पेंस के साथ पूरा तैयार हो जाइए। अब हम ब्रेन के एक एक पार्ट को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले फोर ब्रेन मीन्स आगे वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का, वो वाला। तो फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का मेजर थिंकिंग पार्ट है। जो भी कुछ हम सोचते हैं वो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो फोर ब्रेन हैंडल करता है। ओके, नेक्स्ट इज रिसीव सेंसर इम्पल्स। जैसा कि कल हमने लेक्चर में देखा था कि हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी? ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। दिस आर द 5 सेंस ऑर्गन्स। तो इन सभी को जब भी हम कुछ चीज़ देखते हैं तो वो मैसेज इम्पल्स के थ्रू किसके पास जाता है? फोर ब्रेन के पास। वो उसे कंट्रोल करता है और फिर उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। ओके, 5 सेंस ऑर्गन्स का जितने भी सेंस हम रिसीव करेंगे तो वो किसके पास जाएगी? फोर ब्रेन के पास, और फिर वो उसे कंट्रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट इसका फंक्शन है एक्शन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। जो भी काम हम अपनी इच्छा से करते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। ओके, जैसे वॉलंटरी एक्शंस के एग्जांपल्स खुद सोच के बताइए। मैंने अभी बताया था आपको, जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं उन्हें हम वॉलंटरी एक्शंस करते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं इस जगह से उठकर यहाँ पे आ गई, तो इट मीन्स ये मैंने वॉलंटरी एक्शंस किया। मैं फिर से यहाँ पे आ गई, ये मेरा वॉलंटरी एक्शंस है, मैंने अपनी इच्छा से किया। ओके, तो जितने भी हम वॉलंटरी एक्शंस करते हैं उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? फोर ब्रेन। ओके, द लास्ट इज सेंटर फॉर हंगर। जब भी आपको भूख लगती है तो वो किसकी वजह से, कौन रेगुलेट कर रहा है उसे? फोर ब्रेन। मीन्स फोर ब्रेन सिग्नल भेजेगा आपके स्टमक के पास, तब आपको कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे, तब क्या होगा? आपको भूख लगेगी। ओके,
तो चलिए फोर ब्रेन को एक बार फिर से देख लीजिए। ये डायग्राम के अंदर हम ये फोर ब्रेन वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन को। तो नेक्स्ट हमारा मिड ब्रेन। पहले आप मिड ब्रेन को स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए। जो ये सेंटर वाला पोर्शन है उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। ये ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। आगे वाला फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन एंड लास्ट वाला जो पोर्शन होता है बैक पोर्शन ऑफ आवर ब्रेन इज नोन एज हाइंड ब्रेन। ओके, सो अब हम फोर ब्रेन की फंक्शनिंग कर चुके हैं। अब हम करेंगे मिड ब्रेन की फंक्शनिंग। मिड ब्रेन क्या करता है, हमने देखा कि जो फोर ब्रेन है वो वॉलेंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। बट जो हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन है वो दोनों इनवॉलेंटरी एक्शंस को, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, उन एक्शंस को अगर कंट्रोल करने की बात की जाए तो वो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दोनों करते हैं। तो मिड ब्रेन की फर्स्ट फंक्शन यही होगी, कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस। जो एक्शंस हम अपनी इच्छा से नहीं करते उन्हें कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन। एंड द सेकंड वन इज मोटर मूवमेंट स्पेशली ऑफ आईज, ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, तो उन्हें प्रोसेस करने का काम किसका है, मिड ब्रेन का। ओके, तो हमने दो मेन फंक्शनिंग पढ़ी मिड ब्रेन की। द फर्स्ट वन इज कंट्रोलिंग इनवॉलेंटरी एक्शंस, और जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनको प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है, मिड ब्रेन। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट इज अवर हाइंड ब्रेन। देखिए मैंने आपको हाइंड ब्रेन का डायग्राम दिखाया है। हाइंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पार्ट्स में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने सिर्फ आपको इन 3 पार्ट्स को ही दिखाया है अलग अलग करके। द फर्स्ट पार्ट इज मेडुला, पोन्स एंड द लास्ट वन इज सेरिबेलम। देखिए ये 2 वर्ड्स आते हैं ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और जो सेरिब्रम है वो कॉइल स्ट्रक्चर है ब्रेन के अंदर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सेरिब्रम। एंड जो सेरिबेलम है वो किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। ओके, तो हम इन तीनों पार्ट्स की अब फंक्शनिंग देखते हैं। जो हाइंड ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग अभी मैंने आपको बताई थी कि मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन दोनों के दोनों इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर। तो इसके जो पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग देखते हैं। सबसे पहले हमारा मेडुला, जो कि बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट इज सलाइवेशन। सलाइवेशन का मतलब क्या है, अब आपने इस रसगुल्लों को देखा, ठीक है, अब रसगुल्लों को देखकर बहुत से लोगों के मुंह में तो पानी आ गया, तो ये क्या है, सलाइवेशन है, आपके मुंह में पानी आ गया। तो ये इस चीज़ को किसने रेगुलेट किया है, आपके हाइंड ब्रेन के मेडुला पार्ट ने। ओके, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए अपने मेडुला को भी। अभी हमें ब्रेन के बारे में कंप्लीट फंक्शनिंग पढ़नी है। तो नेक्स्ट इज वॉमिटिंग। जब भी हमें वॉमिटिंग होती है तो उसको किसने कंट्रोल किया है, हमारे मेडुला पार्ट ने। ओके, ब्रेन के मेडुला पार्ट ने। और मेडुला किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। ओके, नेक्स्ट इज पोन्स, ब्रीथिंग रिदम। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई इंसान बिल्कुल फास्ट ब्रीथिंग करता हो या फिर कोई बिल्कुल ही स्लो करता हो। जब हम तेज भाग लेते हैं तब की बात अलग है, क्योंकि वो अलग सिस्टम हो जाएगा, उसमें हमारा जो हार्ट बीट है वो तेज़ी से होने लगती है। बट यहाँ पे क्या है कि हम ब्रीथिंग रेट है, जो हमारी सांस लेने के जो दर है, उसको कंट्रोल कौन करता है, पोन्स। पोन्स किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। ओके, तो पोन्स की फर्स्ट फंक्शनिंग क्या है, ये हमारी ब्रीथिंग रेट को, सांस लेने की जो दर है उसे कंट्रोल करके रख रहा है। एंड द नेक्स्ट इज स्लीप साइकिल। जो हम सोते हैं और उठने तक का जो साइकिल प्रोसेस होती है उसे कौन कंट्रोल करके रखता है, दैट इज पोन्स। ओके, तो हमने पोन्स की 2 फंक्शनिंग पढ़ी, ब्रीथिंग रिदम एंड स्लीप साइकिल। और वॉमिटिंग इज द फंक्शनिंग ऑफ मेडुला, सलाइवेशन ऑल्सो मेडुला। ओके, द लास्ट पार्ट दैट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम आप देख सकते हो, ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज सेरिबेलम। ये हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। 3 पार्ट्स है, कौन कौन से, एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, मेडुला, पोन्स एंड द थर्ड वन इज सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम। ओके, सेरिबेलम फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको जो देखने को मिल रहा है ब्रेन के अंदर, दैट इज सेरिबेलम। तो इसका काम क्या है, पोजीशन को मेंटेन रखना, पोस्चर को। अब हम खड़े हैं, ठीक है, मैं खड़ी हूँ, तो मेरी बॉडी पोस्चर को किसने मेंटेन करके रखा है, दैट इज सेरिबेलम। ओके, और नेक्स्ट इज बैलेंस। बॉडी का बैलेंस कौन बना के रखता है,
दैट इज ऑल्सो सेरिबेलम। ओके, आपने देखा होगा जब हम चलते हैं तो हम स्ट्रेट चलते हैं, ऐसा नहीं हमारी बॉडी का हाफ पार्ट इस तरफ होता है और पैर सीधे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज सेरिबेलम। ओके, सो देखिए आप एक बार फिर देख लीजिए, फोर ब्रेन जो मिड हाइंड ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स है, तीनों कौन कौन से हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब हम इसकी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। तो देखिए हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन, फोर ब्रेन का पार्ट है, बट ये इसकी लोकेशन थोड़ी सी मिड ब्रेन के अंदर होती है, बट याद रखिएगा हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके, तो ये क्या करता है, हंगर एंड थर्स्ट की, हमें जब भी भूख लगती है या प्यास लगती है तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ओके, एंड द नेक्स्ट इज इट इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, कंट्रोल्स इमोशंस। अब देखिए जितने भी इमोशंस हैं लाइक लव, हेट, एंगर, किसी चीज को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो वो किस वजह से आ रहा है, किस पार्ट की वजह से आ रहा है, हाइपोथैलेमस। ओके, लव, हेट, किसी चीज से आपको नफरत हो रही है तो वो भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ओके, इमोशंस किसके अंदर आते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर, इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ओके, सो नेक्स्ट इज हार्मोन्स। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने में पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो मेन फंक्शनिंग करती है, बट हाइपोथैलेमस ऑल्सो हेल्प्स हिम। ओके, द नेक्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर। पहले मुझे फटाफट से सोच के बताइए कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। मैं आपको 5 सेकंड दे रही हूँ, 5, 4, 3, 2, 1। तो आई थिंक आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे पास आपके लिए काम है, आपको 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट करना है। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हम डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये जितनी भी अदर ग्लैंड्स हैं उन सभी को कंट्रोल करती है, उनकी फंक्शनिंग को मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम की हेल्प से स्क्रीन पे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और अभी हमने किसके, हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया था, तो उन दोनों की लोकेशन कितने पास पास है ब्रेन के अंदर, देख सकते हैं आप, जैसे कि, ठीक है। तो डायग्राम्स के थ्रू आपका हर एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होता है, इसलिए मैं आपके लिए बेस्ट डायग्राम्स लेके आती हूँ। तो इन डायग्राम्स के लिए लाइक बनता है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया। तो नेक्स्ट है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्स्ट फंक्शन है, ये जितने भी ग्लैंड्स हैं उन्हें रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, एंड हार्मोन्स को भी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया LH। LH की फुल फॉर्म फटाफट से बताइए मुझे, आप +1 और +2 में भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। LH की फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये फीमेल बॉडी में रिलीज होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये सोचने की बात है कि ब्रेन कितना सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का, तो इसे प्रोटेक्शन भी चाहिएगी, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड भी सिग्नल को ट्रांसफर करती है ब्रेन तक। ओके, तो सिग्नल ट्रांसफर के लिए 2 ही मेन पार्ट्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, और न्यूरॉन्स। अब क्या होगा यहाँ पे, ब्रेन के पास जब सिग्नल जा रहा है तो उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है, और स्पाइनल कॉर्ड को भी। तो ये दोनों पार्ट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल प्रेजेंट होती है। देखिए स्कल का स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन बॉडी में आपने स्केलेटन सिस्टम के अंदर देखा होगा। तो स्कल के सिवाय और जो वर्टिब्रल कॉलम है, मीन्स हमारी रीढ़ की हड्डी, वो किसे प्रोटेक्ट कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड के देखिए यहाँ पे दिखा रखा है आपको स्क्रीन पर कि किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है वर्टिब्रल कॉलम, इसे हम वर्टिब्रा भी कहते हैं। ओके, तो आज हमने ब्रेन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको ब्रेन के एनिमेशन दिखा देती हूँ, जिसके लिए आप यहाँ तक आए, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को इतना वॉच किया। और अब आपका सरप्राइज़ ख़त्म होने वाला है,
वीडियो की मैं आपको ब्रेन की एनिमेशन दिखाने वाली हूँ। बट इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मेरी अगली आने वाली अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।